आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहले बात करते हैं सीएम की कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलन को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताई कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित मामला सुलझ गया है। के तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपया को भुगतान कर है। के अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लाने 800 करोड़ रुपया की योजना को मंजूरी सोई दी है। उतई उज्जैन के निकट डोंगला बेशाला के विकास कार्य के लाने 39 करोड़ रुपया और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 सालन में 100 करोड़ रुपया से नगर वन विकसित करने को निर्णय सोई लाओ गयो है। अब बात करते हैं धार में चीनी कंपनी के भूमि पूजन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिला के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र को भूमि पूजन करो। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियोगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपया के निवेश से जो संयंत्र स्थापित कर रही है। नौ संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित करो जाए है। प्रारंभिक चरण में इतने हर साल 6500 निर्माण उपकरण के उत्पादन की क्षमता है, जिनमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए गए हैं। अब बात करते हैं मांडविया ईपीएफओ की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जा महीना की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाने 8.25% ब्याज जमा करने को काम पूरा कर ले है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताई है कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकन के खातन में 1,44,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि जमा करी जाए है। श्री मंडाविया ने कही है कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के पूरे रिकॉर्ड को पुराने पे केंद्रीकृत संरचना से नए केंद्रीकृत डाटाबेस में स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब बात करते हैं प्रवेश मेला की। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालय में रिक्त सीटन पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लाने उच्च शिक्षा विभाग 8 से लेकर 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है, जो हर दिन सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चल है। इनमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पंजीयन, चॉइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान की जैसी सुविधाएं मिल हैं। और अब बात करते हैं एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 को आयोजन हुए, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश पे फोकस रहे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद कर हैं। पिछली 2 कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपया से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां भी शामिल हुए। और अब बात कर लेते हैं यूजीसी क्रेडिट पॉइंट सिस्टम की। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हैं। जुलाई 2026 सेमेस्टर से पोर्टल के मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स शैक्षणिक पाठ्यक्रम को हिस्सा बनाए गए हैं। छात्र कोनो भी डिग्री या डिप्लोमा लेवे के लाने 40% तक क्रेडिट पॉइंट ऑनलाइन कोर्स से पूरे कर सकते हैं। इसे दूर दराज के विद्यार्थियों को देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ने को मौका मिला है। विश्वविद्यालय ने जो क्रेडिट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में जोड़ना अनिवार्य हुए। अब बात कर लेते हैं कोचिंग संस्थान फायर सेफ्टी की। लखनऊ के कोचिंग हादसा के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य हुए। संचालकन को शपथ पत्र देके अपनी कमियां बताने हुए प्रशासन को कहवो है कि तय सीमा में सुधार ना होने पे कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज अमरनाथ यात्रियों के लाने श्रद्धालुओं को 7 जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना भव। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर भारी उत्साह देखने को मिलो। श्रद्धालुओं ने यात्रा की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों की सराहना सोई करी है। यात्रियों ने कही है कि पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलन की तैनाती से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अब मौसम को हाल बात करें मौसम की, तो प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर,
सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बसकारे को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है और अगले 4 दिनों तक भारी से अति भारी बसकारे की संभावना है। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।